नमो बुद्धाय साथी। मैं सुनील द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। आज हूँ अपने घर पर और एक छोटी सी वीडियो बनाने का मन किया है क्योंकि आज एक त्यौहार है। इसको हिंदुओं का कहो या बौद्धों का कहो। अगर हिंदुओं का कहते हैं तो दिवाली का नाम आता है निकल के। अगर बौद्धों की बात करें तो वो नाम आता है दीपदान उत्सव का। सवाल खड़ा होता है कि दीपदान उत्सव की प्रामाणिकता क्या है और दीपावली की क्या प्रामाणिकता है। अगर दोनों का अगर हम प्रामाणिकता की बात करें या रिसर्च की बात करें तो ऐसा कहीं निकल के नहीं आता कि दोनों ही प्रमाणित अपने स्थान पर खड़े होते हैं। तो माना क्या जाए, किया क्या जाए। सुबह से देख रहा हूँ फेसबुक से लेके व्हाट्सएप तक, ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम तक, तमाम जगह शुभकामनाओं के मैसेज दिए जा रहे हैं। क्या आज शुभकामना देने का मैसेज है या कुछ और? अपने आप को बौद्ध कहें या अपने आप को हिंदू में काउंट कराएं। अगर बौद्ध कहते हैं तो क्या दीपदान उत्सव मनाना चाहिए। अगर हिंदू की बात करें तो क्या हमें दीपावली मनानी चाहिए। बात निकल के आती है कि आखिर हम क्या पढ़े लिखे हैं, क्या हम इतिहास की जानकारी रखते हैं, क्या हम साइंस को मानते हैं, क्या हम प्रामाणिकता को मानते हैं। अगर आप बाबा साहब की बात करते हो, अगर भगवान बुद्ध की बात करते हो तो अपने दिमाग की कसौटी पर उतार कर देखोगे, तार्किक बुद्धि से देखोगे, एज ए प्रामाणिकता से देखोगे तो ना दीपावली का चीज समझ में आती है, ना ही दीपदान उत्सव का चीज समझ में आती है। तो फिर ये भेड़ों की चाल, अंधभक्तों की चाल में कि दीपदान उत्सव या दीपावली के मैसेज क्यों? जिनको दीपावली मनानी है वो मनाएं और जिनको दीपदानोत्सव मनाना है वो भी मनाएं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आप कहाँ खड़े हो। क्या आप बौद्ध हो? मैं अपनी बात करता हूँ। मैं कल तक बेशक हिंदू था, हिंदू परंपराओं को मान रहा था, जो भी ट्रेडिशन, जो भी कल्चर चल रहा था उसी को अडॉप्ट करके मेरा जीवन 22-25 साल मेरा गुजरा है। लेकिन जब मुझे बाबा साहब के बारे में पता लगा और बाबा साहब के धम्म क्रांति के बारे में पता लगा, उनकी रिसर्च को पढ़ा, उनके लिखे खंडों को पढ़ा और बुद्धिज्म को थोड़ा बहुत समझा, क्योंकि काफ़ी बड़ा विशाल है बुद्धिज्म। उसको चंद समय में या कुछ सालों में समझना इम्पॉसिबल है। बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब का भी एक लंबा समय उनके जीवन का गया था बुद्धिज्म को समझने में। और उन्होंने जो अंतिम समय में एक बुक लिखा था वो बुद्धा इज द धम्मा। तो बुद्धा इज द धम्मा जो बुक लिखा था उसमें भी सिर्फ त्रिपिटक जो था उसी का एक सार के रूप में एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखा गया था। और ये बाबा साहब ने खुद एक्सेप्ट किया कि बुद्धा इज द धम्मा एक बुद्धिज्म को समझने की एक बेसिक बुक हम आम लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि उस समय उसकी नीड थी। उस समय भारत में जो बुद्धिज्म था वो ना के बराबर यानी नग्न की अवस्था में ही था। उसको दोबारा अगर नए सिरे से लाना था, नए तरीके से लाना था तो एक विशाल रूप देने के बजाय एक छोटा रूप जो बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक चीज़ें समझाता हो उसी को लेकर बाबा साहब ने वो बुक का निर्माण किया। अब मैं बुद्ध इज द धम्मा की बात और बाबा साहब और भगवान बुद्ध की बात में क्यों करता हूँ? वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैंने बुद्ध को और बाबा साहब को पढ़ा तो उसके बाद मैं अपने कल्चर को चेंज किया, खुद को चेंज किया, अपनी संस्कृति को चेंज किया। और जो हमारी मूल संस्कृति थी जिसको बाबा साहब ने रिसर्च करके निकाला कि हम मूल जो बौद्ध संस्कृति से है, श्रमण संस्कृति से है। श्रमण संस्कृति थोड़ा सा अलग है, इसको समझना उतना ही थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि बौद्ध संस्कृति ही श्रमण संस्कृति का एक पार्ट है। भारत की संस्कृति की हम बात करें
तो भारत में मुख्य रूप से जो संस्कृति थी, जो मूल कल्चर था, वो श्रमण संस्कृति का कल्चर था। और श्रमण संस्कृति में मुख्य रूप से बौद्ध कल्चर और जैन कल्चर दोनों ही एक समय के, एक टाइम के रहे हैं। भगवान बुद्ध ने भी अपने तमाम उपदेशों में अपने आप को श्रमण कहा है। अब बात यहाँ ये आती है कि जो बुद्धिजीवी है, जो भगवान बुद्ध के बारे में समझ चुका है या पढ़ चुका है, या बाबा साहब द्वारा लिखे ग्रंथों को देख चुका है, या उनके लिखे बुकों को पढ़ चुका है, तो उनको अब जो वर्तमान में ट्रेडिशन जो चल रहा है, जो त्योहारों का है, क्या उसको अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर अगर हम खोजें तो इसका आंसर बाबा साहब ने जो अपनी किताबें लिखी हैं, जो लिटरेचर लिखा है, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आप इन कल्चर को मनाइए या उसको जारी रखिए। 1956 में बाबा साहब ने जो धर्मांतरण किया था, उसमें 22 प्रतिज्ञाएं दी गई थी, और उन 22 प्रतिज्ञाओं में तमाम की जो चल रही परिस्थितियाँ या गॉड ईश्वर की जो बात थी, ग्रंथों की, धार्मिक ग्रंथों की जो बात थी, उनका खुल के खंडन किया गया और पूरे सिरे से नकारा गया। अब जो पूरे सिरे से नकारा गया, तो उन 22 प्रतिज्ञाओं में कहीं ना कहीं 1-2 प्रतिज्ञा ये भी कही होती कि हाँ, हमें ये त्यौहार मनाना है या वो त्यौहार मनाना है, या हमें ये मनाना चाहिए, या तो हम कंटिन्यू चालू रखेंगे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा। तो फिर जो बाबा साहब को मान करते हैं, जो बाबा साहब को अपना मानते हैं, जो बाबा साहब के कहने पे चलते हैं, बाबा साहब को समझते हैं, या बाबा साहब के नाम पर अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं, या बुद्ध के नाम पर अपने आप को बुद्धवादी बोलते हैं, तो फिर उनको ये समझना चाहिए कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आपके परिवार पर उसी का ही फर्क पड़ेगा। आपके आने वाले जो आपके वर्तमान के जो बच्चे हो गए, होने वाले जो बच्चे हो गए, या आपके साथ जो आपका जो वंश जुड़ेगा, उनको आप क्या कल्चर देना चाहोगे। उसमें भी ऐसी निराधार बातें, बिना प्रमाणित की बातें हम कहते रहेंगे या उसको चलाते रहेंगे। तो मैं पिछले 6 साल से देख रहा हूँ, जब से मैं बुद्धिज्म की तरफ में आया हूँ, बुद्धिज्म में मैं काम करने लगा हूँ, तो उसको जितना मैं समझा हूँ, उसमें तो मुझे यही चीज़ समझ में आती है कि हमें ऐसी कोई भी बात, या ऐसी कोई भी त्यौहार, या ऐसा कोई भी परंपरा, या ऐसी कोई भी मुख्य बड़ी बातें तब तक नहीं माननी चाहिए जब तक वो आपकी तर्क की कसौटी पे ना खड़ी उतरे, या वो एक अपने आप को खुद को प्रमाणित ना करते हो, या उसका कोई अपनी कोई रिसर्च ना हो। तो जिन चीज़ों की रिसर्च नहीं है, जिन चीज़ों की प्रमाणिकता नहीं है, जिन चीज़ों का पर कोई आधार नहीं है, तो उन चीज़ों को मैं पिछले 6 साल से नहीं कर रहा हूँ। कई लोगों का फ़ोन आया, कई लोगों का कहना ये था कि सुनील जी, ये दीपदानोत्सव की शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्या ये आप कुछ क्यों नहीं करते। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल ऐसे ही तमाम फ़ोन मेरे पास आए थे, आज भी आए हैं। उन चीज़ों को देखते हुए मैंने काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों से मैंने बातें करी, उसकी प्रमाणिकता को जांचने के लिए मैंने थोड़ा सा पढ़ा लिखा, और उसमें जो चीज़ निकल के आई, उसमें यही चीज़ निकल के आई कि दीपदानोत्सव हमारा कोई त्यौहार नहीं है, हमें इसको नहीं मनाना चाहिए। लेकिन क्योंकि मनाना चाहिए तो किस रूप में मनाना चाहिए, क्या उसको दीपदानोत्सव का नाम डाला जाए, तो सामने वालों में और हम में क्या फ़र्क रहेगा। सीधी सी बात ये है, सामने वाला दीप जलाकर, लड़ियाँ लगा के, अपने घर को डेकोरेशन करके वो दिवाली मना रहा है, और उसी के बगल में हम लोग बैठ के अपने घर पे लड़ियाँ लगा के, दीप जलाकर दीपदानोत्सव मना रहे हैं। तो फ़र्क क्या रहा उनमें और हम में। हम आखिर उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, हम उनको क्या समझाना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं आज के दिन की। आज है अमावस्या। तो अमावस्या आखिर
उसका महत्व क्या है और कैसे करना चाहिए। पुराने हिसाब से देखा जाए, एज ए रिसर्च से देखा जाए, तो अमावस्या के दिन बुद्ध कालीन से ही परिताण पाठ की बात आती है, बुद्ध वचन की बात आती है। वो एक कल्चर में था जो खत्म हो गया। आज के दिन की प्रामाणिकता की बात करें तो आज ही के दिन भगवान बुद्ध के समय महामौगल्यान उनके धर्म सेनापति और सारिपुत्र दोनों उस समय के थे, और आज ही के दिन अमावस्या वाले दिन ही महामौगल्यान को मार दिया गया था। वो क्यों मार दिया गया था? क्योंकि वो एक षड्यंत्र किया गया था बुद्ध के लिए। लेकिन जब वो बुद्ध के तरफ वो गए और रास्ते में उनको सबसे पहले महामौगल्यान मिले, तो वही उनका शिकार हो गए। तो एक तरह से उनका महापरिनिर्वाण का दिन था वो, और महापरिनिर्वाण यानी एक तरह से उनका बलिदान का दिवस था कि बुद्ध को बचाते हुए वो खुद अपने आप को बलिदान कर गए। तो एक तरह से देखा जाए तो स्मृति दिवस यानी कि आदरांजलि सभा के रूप में आज का दिन मनाया जा सकता है। लेकिन क्या मनाना चाहिए? क्या उस समय मनाते आए थे? तो ऐसा कोई प्रमाण उसका नहीं मिलता है। दूसरी बात अगर बात करें, आज ही के अमावस्या के दिन महावीर जैन का भी निर्माण प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, उनका भी आज ही के दिन दिवाली वाले दिन ही परिनिर्वाण प्राप्त हुए थे। तो भारत में विख्यात जैन धर्म जो श्रमण संस्कृति का ये हिस्सा था, साथ में ही 9वीं शताब्दी में आर्य समाज के संस्थापक जो आए थे, उनका भी दिवाली वाले दिन यानी इसी अमावस्या के दिन निर्माण प्राप्त हुआ। और भी एक दो चीजें निकल के आई हैं कि उस दिन अमावस्या के दिन क्या हुआ था। काफी धर्म ग्रंथों और पंथों के अंदर अगर बात देखी जाए, दिवाली वाले दिन अमावस्या वाले दिन ही परिताण पाठ कल्चर था, जो बुद्ध वचन का जो कल्चर था, वो अमंगल जो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके गृह क्लेश में या आपके कुल में जो अमंगल कार्य हुए गए थे, जो एक प्रकोप की बात कह सकते हो, उसको एक प्रभाव की बात कह सकते हो, उसको हटाने के लिए, खत्म करने के लिए, शुभ मंगल और मंगल की छाया बनाने के लिए वो परिताण पाठ और बुद्ध वचन को किया जाता था। तो जो चीजें अमंगल को मंगल करने के लिए अमावस्या को, अष्टमी को ऑलरेडी कल्चर में था, उसी को ही मुझे लगता है हमें नए सिरे से चलाना चाहिए, ना कि दीपदान उत्सव एक नया शब्द दिवाली की एक पैरेलल हमें चीजें रखनी चाहिए। उसके 2-3 रूप हो सकते हैं। जैसे कुछ साथी अभी आप देख रहे होंगे कि इसी दिवाली के उपलक्ष्य में अब बौद्ध गुफाओं के भी दर्शन कराते हैं, बौद्ध स्थलों के भी घूमने फिरने जा रहे हैं। ये भी एक अच्छा है देखा जाए तो, लेकिन परिताण पाठ जो कल्चर में था उसको चालू करना जरूरी है, तभी हम अपनी मूल संस्कृति को प्रमाणिकता को हम सामने रख सकते हैं, न कि अंधों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह भेड़ चाल चल के हम दूसरे के को दिखावे के लिए, दूसरे को छोटा करने के लिए हम वो चीजें नहीं कर सकते, करने भी नहीं चाहिए। क्यों करें? आखिर हमारे को अगर बताने की बात आएगी तो हम क्या बताएंगे? इसलिए कि भाई वो दिवाली मनाते हैं तो हमारे लिए दीपदान उत्सव है। तो कहने का मतलब ये आपके उत्सव का ऐसा कोई दिन नहीं है। अगर मेरी राय मानी जाए तो मेरा जो सोचना है, मेरा तो सोचना यही है कि जब इस अमावस्या के दिन, दीपावली वाले दिन या दिवाली वाले दिन या दीपदान उत्सव वाले दिन, जब इतने मुख्य लोगों को निर्माण प्राप्त हुआ, तो अगर उनके उपासक उपासिका जो भी लोग रहे, उनके जो अनुयायी थे, अगर वो उनको जीवन के पूर्ण मानते हुए उनको
निर्वाण के लिए खुशी का दिन मनाते हैं तो वो मना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मार्गदर्शक के रूप में, हमारे गुरु के रूप में, हमारे सिपा सलार के रूप में जो हमारे सामने थे, वो उस दिन वो हमारे बीच से चले गए। जो हमारा एक सुरक्षा कवच थे, वो उनका याद करना भी जरूरी बनता है, होना भी चाहिए, क्यों ना हो। क्या उनको हम ऐसे ही भुला देंगे? क्या उनको हम ऐसे ही इग्नोर करेंगे? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी कड़ी में जोड़ना चाहूँगा इसी में कि अमावस्या जो कल्चर था, उसी को चालू करने के लिए हमारे पास भी एक ठोस कारण हो सकता है, जो मुझे लगता है। वो ठोस कारण क्या हो सकता है? वो ठोस कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से इतने महत्वपूर्ण लोगों का उस दिन निर्वाण हुआ, तो अगर हम अपने परिवार में देखें, अपने कुल में देखें, अपने खानदान में देखें, या अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी की बातों को देखें, तो हमारे घर में भी ना जाने कितने लोग हमारे को छोड़ के हम अपने जीवन को पूरा कर गए। आज वो हमारे बीच में नहीं है। किसी की मम्मी हो सकती है, किसी के पापा हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं, किसी की भाभी हो सकते हैं, किसी का कोई दोस्त हो सकता है, किसी का कोई भी हो सकता है। ऐसे ना जाने कितने लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं। तो क्या इस दिवाली वाले दिन, इस दीपदानोत्सव वाले दिन, या इस परित्राण पाठ वाले दिन उनके लिए एक आदरांजलि सभा या परित्राण पाठ नहीं करना चाहिए? तो मेरा तो सोचना यही है कि जितने आज हमारे परिवार से, हमारे खानदान से, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग चले गए, क्योंकि वो अगर हम उनको आज काउंट करें तो एक बड़ी संख्या बन सकती है, और बड़ी संख्या बन सकती है तो हर किसी का एक पैसे भी दिन उनको याद करना या उनके लिए परित्राण पाठ करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो जो 5, 10, 15, 20, 100, 150 जो लोग आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे परिवार के, हमारे खानदान के, तो उन लोगों को याद करते हुए एक दिन, इसी अमावस्या के दिन, और साथ ही साथ आपके जो गुरु, आपके जो मार्गदाता, आपके जो सिपा सलार, आपके जो दार्शनिक कहो, या आपको जो जिस कल्चर और जिस पीढ़ी से आप संबंध रखते हो, उनका भी आज के दिन निर्वाण हुआ, आज वो हमारे बीच से थे। तो आज के दिन में, इस अमावस्या के दिन को हम घरों पर अपने परित्राण पाठ करके उसका शुभारंभ या उस कल्चर को हम चला सकते हैं। आदरांजलि सभा के नाम से, या श्रद्धा सुमन के नाम से, या जो भी। अब बात यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि हम अपने समाज को कैसे प्रबुद्ध समाज कहें, अच्छा नाम है, प्रबुद्ध समाज कहा जा सकता है, या बहुजन समाज कहे, या मूल निवासी समाज कहे, ऐसे कई नाम निकल के आते हैं। तो हमारा जो बातों में आई है निकल के, हमने जो बातें तमाम लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से करी है, उसमें एक चीज़ निकल के आती है, जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी संस्कृति चल के आई, जब तक हम उसको फ्रंट पे नहीं रखेंगे, तब तक सत्यता क्या है वो अपने आप को साबित नहीं हो पाएगी। आज नहीं तो कल कोई तो इसकी शुरुआत करेगा। लेकिन बस मेरा आपसे इतना ही कहना है कि बेवजह अंधों की तरह, या दूसरे को दिखावे के रूप में, या अनपढ़ों की तरह, या अंधविश्वास या पाखंड के रूप में आप कोई चीज़ों को ऐसा ना माने तो अभी कोई प्रमाणित ना हो। जो चीज़ें ऑलरेडी रिसर्च में आ चुकी है, जो आपके सामने इतिहास खुल चुका है, उसी को मानते हुए आज की अमावस्या को आप ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने भी बताया, पहले जो कल्चर था वो अमावस्या के दिन परित्राण पाठ के रूप में परित्राण पाठ कराया जाता था, बुध वचन कराए जाते थे। आपके घर परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी जो अमंगल कार्य थे उनको सुमंगल करने के लिए, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए वो परित्राण पाठ किया जाता था। तो उसी परित्राण पाठ को हम कर सकते हैं। और हमारे जो बीच में आज हमारे गुरु, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग जो नहीं हैं, उनकी याद में आप उनकी फोटो लगाकर आप दिया भी जला सकते हैं। एक साथी ने मुझसे कहा कि भाई अगर एक दीपदानोत्सव मनाते हैं तो ये भी तो ठीक है। कहीं ना कहीं जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं
तो हम कम से कम बुद्ध की पूजा कर रहे, बुद्ध के आगे जला रहे हैं। ठीक है, कह सकते हो ठीक है, लेकिन क्या वो 100% ठीक है? क्या हम उसको अपनी प्रामाणिकता या ऐतिहासिकता से जोड़ रहे हैं? नहीं जोड़ रहे। तो जो चीज़ है और जो चीज़ चल रही थी उसी को उसका रूप देना मेरे हिसाब से वही ठीक रहेगा। आज मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई लोगों ने सवाल किया, कई लोगों ने कहा कि इसमें जी आप भारतीय बुद्धवाद सभा यानी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को दिल्ली में चला रहे हैं और आपने अभी तक आपका कोई मैसेज नहीं आया है। तो इसीलिए आज ये मैसेज मेरे को बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैं भी असमंजस की स्थिति में पिछले 2 साल से हूँ कि अगर करा जाए तो क्या करा जाए और किसकी शुरुआत कैसे करी जाए। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, अपने फैसले की बात करूँ, तो मेरा तो यही फैसला है कि जो कल्चर जो चल रहा था, जो हमारी संस्कृति चल रही थी, जो हमारे कार्य होते थे, उन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाया, तभी हम अपनी संस्कृति को, अपनी मूल संस्कृति को, अपनी प्रबुद्ध संस्कृति को, अपनी श्रमण संस्कृति को आगे अपने आने वाली जनरेशन को, अपने आने वाले बच्चों को, अपने आने वाले लोगों को दे सकते हैं, ताकि वो ऐसे अंधविश्वासों में, ऐसे पाखंडवादों में या ऐसे दिखावटी चीज़ों में ना फंसे। तो यही मेरा आज छोटा सा मैसेज था आपके लिए। तो मैं यही आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग सत्यता को जाने, तार्किक सोच को रखते हुए प्रामाणिकता के आधार पर आप उन्हीं चीज़ों का कल्चर शुरू करें। और ये जो दीपदानोत्सव है या दीपावली है, इसको इस नाम से ना रखते हुए आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए अपने लोगों के बीच जो आज आपके बीच में नहीं है, अपने गुरुओं के बीच जिन्होंने एक अपने ही गुरुओं को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, और साथ ही साथ बुद्ध वचन का पाठ कराए, परित्राण पाठ कराए, ताकि आपके घर में मंगल हो, आपके आसपास मंगल हो, आपसे जुड़े लोगों का मंगल हो। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सुनील बोध।